हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है अटूट बंधन। सड़क पर भारी ट्रैफिक के बीच माही जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक गाड़ी आती जा रही थी। मन ही मन में वो बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो। मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती। कम से कम आज का इंटरव्यू तो क्लियर करवा देना प्लीज़। दिमाग में यही विचार चल रहे थे कि उसी समय उसके पास से तेज़ गति में आ रही एक गाड़ी गुजरी और कीचड़ की छींटें उछलकर उसके कपड़ों पर गिर गई। अब यही होना बाकी रह गया था। सड़क के बीचों बीच खड़ी माही जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद इतना भी अभी काफ़ी नहीं था। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई और माही उस गाड़ी से टकरा गई। चोट तो उसे नहीं लगी थी, परंतु गाड़ी से टकराने के कारण वह कीचड़ भरी सड़क पर गिर गई। माही के गुस्से का कोई ठोर नहीं था। उसी समय कार के मालिक गाड़ी में से निकलकर बाहर आए और माही को उठने में मदद करने लगे और फिर बोले, आई एम सॉरी बेटी, तुम्हें लगी तो नहीं? माही, जिसके कपड़े कीचड़ के कारण पूरी तरह खराब हो चुके थे, गुस्से से भड़कते हुए बोली, अच्छा, पहले तो आप जैसे अमीर लोग सड़क पर तेज़ गति में गाड़ी दौड़ाते हैं और फिर अगर राह चलते किसी को ठोकर लग जाए तो सहानुभूति दिखाने का नाटक करने लगते हैं। अगर लगी भी होती तो भी क्या कर लेते? आप मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ पैसे ऑफर कर देते। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। बोलते हुए माही सड़क पर गिरे हुए अपने सर्टिफिकेट उठाने लगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ बेटी, तुम्हारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? अंकल, अब आपके शर्मिंदा होने से मुझे नौकरी तो मिल नहीं जाएगी। केवल आपके कारण ही मैं इंटरव्यू देने नहीं जा सकी। इतना कहकर जैसे ही माही आगे बढ़ने लगी, तभी वह व्यक्ति बोले, मगर मेरी बात तो सुनो बेटी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? माही ने बड़ी बेरुखी से कहा। तो वह व्यक्ति बोले, मेरा नाम गोपाल वर्मा है, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। हमारी कंपनी मेहनती एम्प्लॉयज़ की तलाश में है। यदि आना चाहो तो आ सकती हो। माही ने मुंह बनाते हुए कार्ड लिया और चुपचाप वहां से चली गई। घर पहुंचकर जैसे ही माही ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ रंजना जी ने दरवाज़ा खोला। अरे माही, यह क्या कर रही? तेरे कपड़े तो कीचड़ से सने हैं, तू ठीक तो है? और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना? क्या बताऊं माँ, सब गड़बड़ हो गया। अपना पर्स और सर्टिफिकेट अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए माही बोली, आप तो जानते हैं सड़कों पर कितना ट्रैफिक है। ऊपर से बारिश के कारण सड़कों के गड्ढे भी कीचड़ से भर चुके हैं। मैं अपनी कंपनी में जाने के लिए रोड क्रॉस ही कर रही थी कि अचानक तेज़ रफ्तार से जाती एक गाड़ी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और तभी पीछे से एक और गाड़ी आई और टक्कर खाकर मैं सड़क पर गिर गई। वह तो अच्छा हुआ कि टक्कर ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी, वरना आज तो आपकी बेटी। कहते कहते माही चुप हो गई, लेकिन रंजना जी परेशान होते हुए बोली, कहीं लगी तो नहीं ना बेटा? अरे नहीं माँ, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अंकल ने गाड़ी को बिल्कुल टाइम पर ब्रेक लगा दिया था। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन नौकरी जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह मुझे आज भी नहीं मिल पाई। लेकिन बेटी, आखिर था कौन वो? उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट तो करवाई चाहिए थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो? नहीं माँ, गलती पूरी उनकी तरह उनकी भी नहीं थी। वह तो मैं ही कपड़ों पर कीचड़ के गिरने कारण सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। वह अंकल तो बहुत अच्छे स्वभाव के लग रहे थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी। बस गुस्से में मैं ही उन पर चिल्लाती जा रही थी। किसी कंपनी के मालिक